नमस्ते दर्शकों। नमस्ते गुरुजी जी। आज हम फिर हमारे परब्रह्म विषय को लेकर फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित है। आज हम परब्रह्म के बारे में जानेंगे कि परब्रह्म के बारे में तो हमने फिर भी काफी कुछ जान लिया है। अब हम जानेंगे कि परब्रह्म की साधना कैसे की जाए, इसकी प्राप्ति कैसे की जाए और कब तक की जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे गुरुजी से आज हम यही जानते हैं। गुरुजी, हमें और हमारे दर्शकों को बताइए, आपने परब्रह्म के बारे में इसके पहले भी हमें बहुत सी बातें बताई है, इसकी पावर के बारे में बताया है कि परब्रह्म से हम भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि परब्रह्म की जो साधना है, इनको परब्रह्म को जो प्राप्त करने की जो विधि है, ये क्या है? परब्रह्म के बारे में पूछा है आपने, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अच्छा है कि ये अब परब्रह्म को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें इस प्रकृति को समझना पड़ेगा, इस जगत को समझना पड़ेगा कि ये माया क्या है, जगत क्या है ना, ये संसार क्या है। और इसमें पतंजलि में इसके उपाय भी बताए गए हैं, जैसे हे क्या है, दुख उत्पन्न होने के कारण क्या है, हे हेतु, दुख उत्पन्न क्यों होता है, क्या कारण से उत्पन्न होता है, हान क्या है ना, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम दुखों से दूर रहे, और हान उपाय क्या है, तो इसके कौन से उपाय है कि हमारे जीवन में कोई भी दुख उत्पन्न न हो। ठीक है ना। तो मतलब हर व्यक्ति जो है दुखों से भागता है, हर व्यक्ति दुखों से भागता है, और हर व्यक्ति का प्रयास ये रहता है कि उसके जीवन में कभी दुख उत्पन्न न हो और वो अपना जीवन सुखी बनाए। लेकिन उसके वास्तविक तत्वों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम दुखों का अंत नहीं कर सकते। दुखों का अंत करने के लिए हमको सबसे पहले ब्रह्म को समझना पड़ेगा कि आखिर ये दुख आता कहाँ से, अब दुख कहाँ से आता है ना, उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, इसको ऐसा कौन सा उपाय है कि हमारे जीवन में कभी दुख उत्पन्न ही ना हो है। तो इसमें पतंजलि में बहुत अच्छा समझाया गया है कि हे क्या है, मतलब दुख उत्पन्न क्यों होता है। दुख उत्पन्न इसलिए होता है कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति, संसार, माया, जगत, जो भी आप कह लो, तो जो हम आंखों से देखते हैं वो सब प्रकृति है, वो सब संसार है, जगत है, या उसको माया भी कह सकते हैं। तो इन चीजों के जितने हम संपर्क में जाएंगे, जितना हम इनमें लिप्त होंगे, उतना ही हमको दुख उत्पन्न होगा। मतलब जो भी आंखों से हम देख रहे हैं ये सब नष्ट होने वाला है, और आप जो नष्ट होने वाला है उसी की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे मकान बनाना है, नौकरी लेना है ना, शादी करना है, बच्चे नहीं है तो बच्चों के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब जो भी है ये साधन जितने भी हैं, ये सब हम बाहर से प्राप्त करने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन हम इसको तत्व से नहीं समझ पाते कि आखिर वास्तव में ये दुख उत्पन्न क्यों होते हैं। दुख उत्पन्न होने का मुख्य कारण है कि इस संसार को हम जो आंखों से जो देख रहे हैं, और इन आंखों से देख के जिसको हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो अपने साथ दुख भी लेके आता है। लेकिन हम उसके सुख की तो कल्पना करते हैं, लेकिन उसके साथ जो दुख आ रहा है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो हम जितना इस प्रकृति से प्राप्त करेंगे तो उसके बदले में हमको दुख भी मिलेगा, और वो प्रकृति हमसे वापस ले लेगी। जैसे मान लो कि ये शरीर जो है ये प्रकृति का है, तो प्रकृति ले गई। अब प्रकृति से हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो भी प्रकृति से हमने वायु दी, प्रकृति से हमने अग्नि दी, प्रकृति से हमने पानी पिया, जल लिया है ना। तो ये सारी चीजें हमने कहा से प्रकृति। तो प्रकृति का कहना है कि भाई मैं जितना चीजें तुमको दे रहा हूं वो मैं वापस ले लूंगा। तो हमारे मृत्यु के समय जो है ना, ये पांचों तत्व, पांचों इसमें चले जाते हैं, अग्नि, जल, वायु है ना, पृथ्वी। तो ये जितने पांच तत्व हैं, पांचों तत्वों में हमारा शरीर विलीन होता है, आत्मा विलीन नहीं होती। आत्मा विलीन नहीं होती है क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, तो हमारी आत्मा कहाँ विलीन हो जाती है? परमात्मा में। और ये शरीर जो है ये पंच तत्वों में चला जाता है। अब ये आत्मा जो है ये हमारी जब मृत्यु होती है तो एक सूक्ष्म शरीर के रूप में हमने जो भी इस जन्म में कर्म किए, उन कर्मों के अनुसार उसका लेखा जोखा, अच्छे कर्म, बुरे कर्म है ना, जो भी है उसका हिसाब किताब लेकर हमारा सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकल जाता है, जो कि अदृश्य है, जो कि
जिसकी ना तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। ये उसी का नाम आत्मा है। हाँ, वही आत्मा है और वही सूक्ष्म शरीर है। वही सूक्ष्म शरीर है ना। तो ये न तो आंखों से देखा जा सकता है, न इसको जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न देखा जा सकता है। तो ये जो हमारे शरीर से जो आत्मा निकलती है और जो हमारे कर्म रहते हैं, तो उन कर्मों के अनुसार फिर हमको दूसरा गर्भ धारण करना पड़ता है। ठीक है, यानी जैसे मनुष्य अपने वस्त्रों को बदलता है ना, वस्त्रों को बदलते रहता है ना, तो उसी तरह ये आत्मा जो है इस शरीर को बदलते रहती है। ठीक है, अब ये आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करती है तो वो फिर आगे की प्रक्रिया चालू हो जाती है कि तो अभी तक जो तुमने कर्म किए हैं उसमें कौन से अच्छे, तो ये आपका जन्म उस समय तक होते रहेगा जब तक कि मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता। प्रत्येक व्यक्ति के साथ वैसे ही, लेकिन सवाल ये है कि मैं कौन सी सीढ़ी पर खड़ा हूं। अगर 12 सीढ़ियां अगर चढ़ना है मुझे मोक्ष के लिए, तो मैं कौन सी सीढ़ी पर खड़ा हूं, दूसरी पे, पहली पे, 8वीं पे, 10वीं पे। तो ये जो 12 सीढ़ियां हैं, ये 12 सीढ़ियों में हो सकता है मेरे को एक ही सीढ़ी पे जो है जो मुझे प्राप्त करना था वो मैं नहीं प्राप्त कर पाया, तो मेरा फिर से जन्म हो गया। तो एक ही सीढ़ी पे आप चाहे तो सब कई जन्म ले लेंगे। अब ये 12 सीढ़ियां जो है ये कौन सी है, कुंडली के जो 12 भाव है वही। और ये जब पूरा हम प्रकृति के जो कर्म है वो जब पूरा कर देते तब हमको मोक्ष मिलता है। जी, मतलब जीवन का अंतिम सत्य जो है वो मोक्ष है। मोक्ष हर व्यक्ति का हाँ, जीवन का उद्देश्य ही मतलब उनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि उनको मोक्ष प्राप्ति करना है। मोक्ष प्राप्त करना है जी। और हमारा हर जीवन मोक्ष की ओर जा रहा है। इस जन्म में हमने कुछ प्राप्त किया, कुछ बाकी रह गया, तो उसके लिए हमारा फिर जन्म होगा। फिर उस जन्म में कुछ प्राप्त कर लिए तो तीसरे जन्म में और कुछ प्राप्त करने के लिए। तो जब तक कि हमको सारी प्रकृति का हम जब छोड़ देंगे, इससे हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, तब हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो अब ये आत्मा, एक आत्मा वो है, आत्मा बुद्धि है ना, आत्मा और बुद्धि को समझा। आत्मा ने क्या किया, बुद्धि को सूचित किया, और बुद्धि ने हमने बाहरी, इन दो आंखों से हमने बाहरी वातावरण देखा, हमको सब चकाचौंध दिखी, अच्छा वातावरण दिखा, कहीं हमको धन का लोभ आ गया, है ना, कहीं और भी कई आकर्षण है इस संसार में, तो आकर्षणों के प्रति हम लिप्त होने लगे। लिप्त होने लगे तो हम जो भी इस प्रकृति से लेते हैं तो उसके बदले हमको दुख स्वरूप उसको अपना जो भी हमने कर्ज लिया है प्रकृति से वो हमको वापस करना पड़ता है। ठीक है, अब सवाल है परब्रह्म का। तो जब हम अपनी आत्मा का उपयोग इस संसार से हटाकर, इस संसार से मतलब इसको अगर सरल भाषा में अगर समझेंगे तो कुंडली के जो 12 भाव है उनसे हमारी आसक्ति खत्म हो जाती है, उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। उसके प्रति हमको इस प्रकृति से कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कुछ लेना देना नहीं, और 12 घर के प्रति। तो हमारी जो आत्मा है वो अभी कहाँ काम कर रही है, प्रकृति में काम कर रही है, इस संसार में, जगत में, माया से, इससे भ्रमित है। और जो असत्य है हम उसी को सत्य समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये 12 कुंडली के जो भी भाव है, किसी भी भाव को आप देखो, ये जो है ये सब नष्ट होने वाले हैं, लेकिन हम फिर भी उसको सही मानकर, सत्य मानकर और उसको ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता क्या है कि यही हमको दुख देने वाले हैं। जैसे मान लो दूसरा भाव जो है कुंडली का धन का है, अब धन हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रकृति से हम जो भी प्राप्त करते हैं तो प्रकृति कहती है कि भैया तुम मेरे से उधार ले रहे हो, है ना, तो ये उधार ले रहे हो तो तुमको ब्याज सहित देना भी पड़ेगा उसको। लेकिन मनुष्य इस बात की कल्पना नहीं कर रहा है कि जो मैं धन ले रहा हूँ ये मुझे उसको वापस भी करना होगा। तो धन तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन धन के जाने के बाद जो मनुष्य को दुख उत्पन्न होता है वो असहनीय दुख होता है। मैंने शादी के लिए प्रयास किया, पति आ गया या पत्नी आ गई, बहुत खुशी हुई, लेकिन इसका दूसरा रूप की मैंने कल्पना नहीं की कि मृत्यु भी है, या एक्सीडेंट में मृत्यु हो सकती है, बीमारी में मृत्यु हो सकती है, तलाक हो सकता, कुछ भी हो सकता है, इसकी मैंने कल्पना नहीं किया। कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं, लेकिन उसको भुगतना तो पड़ता है, उसको भुगतना तो पड़ता ही है।
क्योंकि मैं प्रकृति से आसक्ति रख रहा हूँ ना। मैं प्रकृति के अंदर जितना घुसूंगा, जितना मैं इससे प्राप्त करने की कोशिश करूंगा और जो भी प्राप्त कर लूंगा, वही मेरे दुखों का कारण है। मतलब प्रकृति ही मनुष्य के दुख का कारण है। प्रकृति, और इसीलिए पतंजलि में कहा है कि हे, यानी त्यागने योगी, ये प्रकृति है, ये काय के लिए, ये त्यागने, क्यों? क्योंकि ये अगर तुम कुछ प्राप्त करोगे तो तुमको इसके बदले दुख भी भुगतना पड़ेगा। यही तुम्हारे दुख का कारण है। मतलब प्रकृति ही दुख का कारण है। ठीक है। अब इसमें जो इसने अपना गीता में कहा है कि भाई धर्म जो है ना, ये सत्य है, जगत मिथ्या है। ठीक है। अब धर्म मतलब आत्मा। आत्मा अगर हम कहते हैं तो ये आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि ये जगत ही तुम्हारे दुख का कारण है। चाहे तुम कुंडली के 12 भाव में से किसी भी भाव को आप विश्लेषण करके देख लो, जो तुमने इन 12 भाव में से किसी भी भाव को प्राप्त करने के लिए अगर प्रयास किया है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। इसलिए कहा है कि ये संसार त्यागने योग्य है। क्यों? क्योंकि ये नश्वर है और ये असत्य है। ये असत्य है। कोई चीज कहीं रखी हुई है, मुझे दिख रही कि ये चीज यहाँ रखी है, तो मैं इसको कहूंगा नहीं कि ये सत्य है जी। लेकिन आज जिसको हम कह रहे हैं कि अभी दिन है, ये तो सत्य है ना। लेकिन रात में अगर मैं पूछूं कि अभी दिन है क्या, तो क्या बोलूंगा? असत्य बोलूंगा, झूठ बोल रहा हूँ, यही बोलूंगा। तो जो चीज जहां रहती, तो अब इसमें सत्य कहाँ पर है? सत्य तो नहीं है ना। या मैं रात को कहूँ कि अभी दिन है ना, तो कोई मेरे को पागल करेगा, अरे भाई अभी तो रात है। लेकिन वही बात मैं अगर दिन में पूछता हूँ तो सत्य है, वो सत्य हो जाता है। मतलब सत्य जो है, सत्य प्रकृति में नहीं है, जब प्रकृति ही असत्य है। ठीक है। वहां अगर सूर्योदय हो रहा है तो सूर्यास्त भी तो होता है। सूर्योदय के समय हम नमस्कार करते हैं, सूर्यास्त के समय को कुछ नहीं करते, क्योंकि वो बोलते नहीं हम सूर्यास्त नहीं चाहते, हमको तो सूर्योदय ही चाहिए। तो हमेशा तो सूर्योदय एक जैसा नहीं करते। तो ये क्या है? परिवर्तनशील है। संसार में जितने भी भाव हैं, जितने भी हम प्राप्त करने के लिए जो भी साधन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, धन को प्राप्त करने के लिए, अपना पैतृक संपत्ति हुई या बच्चों को के लिए करते हैं। के 12 भाव में से हम किसी न किसी चीज को प्राप्त करने में लगे रहते हैं। हाँ, लगे रहते हैं। और वही नकारात्मक शक्तियां, अब ये नकारात्मक शक्तियां का जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, जब हम ये नकारात्मक शक्तियों का त्याग कर देंगे, तो हमारी जो आत्मा है वो कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? वो परमात्मा की हो जाएगी। लेकिन हम उस आत्मा को रोके हुए नहीं। कि प्रकृति जो है, ये जो कुंडली के 12 भाव है, ये आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचने नहीं देती है जी। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने इस प्रकृति का त्याग भी कर दिया और उसको परमेश्वर को प्राप्त करना है, तो इसके लिए कोई साधना, कोई विधिया? साधना है, और साधना ऐसी है जी कि परम को प्राप्त करने के लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उनके प्रति बराबर अपना कर्तव्य और दायित्व निभाते हुए परम को प्राप्त कर सकते हो अपने घर में जी। ठीक है। उसके लिए हमको सिर्फ हमारी विचारधारा को बदलना है कि मैंने किया, मेरा है, इस विचारधारा को बदलना पड़ेगा। जो भी मैं कर रहा हूँ, ये मेरे को परमेश्वर करा रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। जो भी किया है वो परमेश्वर ने किया है, मैंने नहीं किया। ठीक है। तो जब ये भावना आएगी तो मेरा जो अहंकार है, यानी जो इसके मुख्य जो जिनको कहना चाहिए राक्षस, तो ये जो 6 प्रकार के जो राक्षस है, इन लोगों ने मनुष्य को जकड़ के रखा है। ये अपनी ओर खींच रहे हैं। ये कौन कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह और अहंकार। ये 6 प्रकार के राक्षस हैं। तो ये 6 प्रकार के राक्षसों ने उनको ग्रह, और इसी जो 6 प्रकार के जो राक्षस, इसी में मनुष्य आनंद खोजता है, इसी में परमानंद की प्राप्ति चाहता है, जो कि वो नश्वर आज है, कल नहीं। रावण के पास एक तीर, सोने की नगरी थी, सोने की लंका थी, है ना। उसका इतना बड़ा परिवार था। भगवान राम को तो उतना बड़ा परिवार भी नहीं था। भगवान राम के पास तो उतना धन भी नहीं था, है ना, और उतना ज्ञान भी नहीं था भगवान राम के पास जितना उसके पास था। रावण ने तो 9 ग्रहों को भी अपने वश में कर लिया था। ठीक है ना, कि भाई मेरा पुत्र हमेशा अमर रहेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी कर। तो ये जो हम देखते हैं, ये झूठी बातें नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि जो घटनाएं घटी है, उन्हीं को आधार लेते हुए हम आज का कैलकुलेशन करके अगर देखते हैं
क्या, तो समझ में आता है कि ये जो प्रकृति है ये हमको त्यागने योग्य है। और त्यागने का मतलब ये नहीं है कि हम जंगल में जाके तपस्या करें, अपने परिवार को छोड़कर भाग जाए, है ना, सब कर्म करते हुए भी, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परमेश्वर कर रहा है। मैं वाला बात ही खत्म हो जाएगी ना, फिर परमेश्वर आ जाएंगे ना बीच में, किया ये तो परमेश्वर ने किया, मेरा कुछ नहीं है। मतलब परमेश्वर को प्राप्त करने की बस एक ही यही विधि है कि सबको, मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ये सब जितने भी हमारे कार्य है, कर्म है, ये सब हम परमेश्वर को समर्पित करते हुए अपने कार्य करें, अपने कार्य करें। और परमेश्वर को प्राप्त करने का एक सीधा तरीका ये है कि सवेरे आप नहा के और जिस भी इष्ट की साधना करते हो या जिसके प्रति विश्वास है, वो कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी देवी की करता हूँ तो उस सबको मैं बोलूंगा कि नहीं देवी की साधना करो, उसमें बहुत एनर्जी है, पावर है या ऊर्जा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति जिस भी भगवान के प्रति श्रद्धा रखता हो, चाहे वो मोमेडियन के हो, हिंदू को हो, सिख के हो, ईसाई के हो, पारसी के हो, सबके देवी देवता अलग अलग हो सकते हैं और सब में पावर एक ही है, सब में पावर एक ही या ऊर्जा या एनर्जी वो एक ही है, वो बटी हुई नहीं है, ठीक है। तो जब मैं सब किसी को भी, जो भी मेरी श्रद्धा है ना, उसके प्रति मेरे को सवेरे उठकर नहा के और जो भी घर में मंदिर हो या कहीं बाहर मंदिर हो या कहीं भी कोई स्थान हो जो एकांत हो, जहाँ कोई शोरगुल ना हो, वहां बैठ के अपने मन को एकाग्र करके, है ना, और अपनी आत्मा को, अपना शरीर को शून्य करना है। शून्य कब होगा? जब हम इस माया जाल से निकल जाएंगे। जब इस माया जाल के बाहर हो जाएंगे तो हमारा शरीर शून्य हो जाएगा। शून्य होने का मतलब ये है कि हम इस प्रकृति से बाहर आ गए। जब तक इस प्रकृति से बाहर नहीं निकलोगे तब तक परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अब मैंने जो मेरी जो आत्मा है ना, वो मैंने क्या किया कि सारा जो मेरी एनर्जी है सारे शरीर की, वो मेरी आज्ञा चक्र में आ गई। कहाँ? सारी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी मैं बाहर खर्च ही नहीं कर रहा हूँ। भाई मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है ना, मेरे को ना जूते लेना है, ना चप्पल लेना है, ना कपड़े लेना है, ना मेरे को और किसी के ऊपर कोई खर्च करना है, कुछ नहीं, तो पूरे 100 रुपए मेरे पास बचे रहेंगे ना। मैं प्रकृति की तो कोई भी सामान नहीं ले रहा हूँ, 100 रुपए तो मेरे पास है ना। अब ये 100 रुपए में कहाँ एनर्जी लगा रहा हूँ? परमात्मा में पूरी एनर्जी है मेरे पास, फुल एनर्जी। तो सवेरे जो हम उठते हैं और जब हम नींद से जब जागते हैं तो सवेरे का समय क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि रात में जो है ये शरीर और ये आत्मा जो है ये विशुद्ध हो जाती है, फुल एनर्जी रहती है। यानी जैसे हम बैटरी, मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं तो 100% पे आ जाती है, बंद कर देते हैं। अब इसका उपयोग हम दिन भर करते हैं उसको देखने के लिए, लेकिन आखिरी में क्या होता है, 1% और 0% पे आके मोबाइल बंद हो जाता है। तो ये जो एनर्जी जो हम जो सोकर जो उठते हैं, जो रात में जो सोते हैं, वो सब एनर्जी हमारे अंदर एकत्र होती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा शरीर शून्य हो रहता है, हमको नहीं मालूम रहता हमारे शरीर के बारे में, भी हमको ज्ञान नहीं रहता कि हमारा शरीर किस अवस्था में, लेकिन वो सब किसको मालूम? परब्रह्म को मालूम। तो ये बैटरी चार्ज होती है उतनी देर के लिए। जब हम प्लग में कोई बैटरी को लगाते हैं और जब हम ऊर्जा लेते हैं बैटरी में, वैसे ही हम जब रात में सोते हैं तो ये ऊर्जा परब्रह्म हमको देता है दूसरे दिन के लिए, कि अब दूसरे दिन के लिए ये ऊर्जा तुमको मिल गई है। जो तुमको ऊर्जा दी थी सवेरे रात भरे में, वो तुमने दूसरे दिन तो ऊर्जा तो सब पूरे तुमने सांसारिक कामों में उजाड़ दी है ना, तो तुम परमात्मा के पास कैसे पहुंचोगे? तो ये एनर्जी तुमको इकट्ठी करके रखना है ना, ताकि मैं अपनी एनर्जी का उपयोग जो है मैं संसार के कामों में न लगाऊं, बल्कि इसके विपरीत, है ना, मैं संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने में मेरी एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो एनर्जी है वो कहाँ? आज्ञा चक्र में होंगे और परमात्मा। जब मेरे को प्रकृति से कुछ चाहिए नहीं, मतलब कुंडली के जो 12 भाव हैं मेरे को उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैंने तो प्रकृति का त्याग कर दिया, प्रकृति का त्याग कर दिया, तो मेरे पास तो पूरी एनर्जी बची हुई है। तो पूरी एनर्जी फिर कहाँ जाएगी? उस एनर्जी को तो कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ेगा, वो स्वतः ही लग जाती है, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो मेरे को क्या है, ये एनर्जी तो वो स्वतः ही जाएगी ना फिर, जब मेरे को यहाँ से, क्योंकि मैंने अभी सारी एनर्जी कहाँ लगा दी? प्रकृति में लगा दी, प्रकृति से सब प्राप्त करने के लिए। कुंडली के 12 भाव में मैंने अपनी एनर्जी लगा दी है। अब मेरा ये 12 भाव से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास पूरी एनर्जी जो है वो कलेक्शन है उसका,
ठीक है। जी अब इस एनर्जी को अब कहीं ना कहीं तो इसका उपयोग करना पड़ेगा, तो ये जो एनर्जी है ये ऑटोमेटिक परमात्मा के पास जाएगी। उस मैंने प्रकृति से जितना तुम दूर होते जाओगे, इन 12 घरों से, कुंडली के 12 घरों से जितना दूर होते जाओगे, उतनी ही जो है तुम्हारी आत्मा जो है वो परमात्मा में विलीन होते जाएगी। और जब प्रकृति से दूर हो जाओगे, प्रकृति से दूर हो जाओगे, और जो एनर्जी जो तुम्हारे पास आएगी और जो आत्मा जो तुम्हारी, तो वो कहाँ पे जाएगी फिर? क्योंकि फुल एनर्जी लग रही है, ये पूरी एनर्जी आपकी कहाँ लग रही है? परमात्मा में लग रही है। तो यही आत्मा जो हमारे अंदर है, यही हमारा परमात्मा से मिलन करवाता है। लेकिन अज्ञानतावश हम इसका प्रयोग, जो इसकी एनर्जी जो हमारे अंदर है, हम कहाँ लगा रहे हैं? इस संसार में लगा रहे हैं, इस प्रकृति को पाने में लगा रहे हैं। ठीक है। अब मैं अगर आत्मा मेरी जब उसमें चली गई, तो मैं भले 10 मिनट बैठूं, 1 घंटा बैठूं, आधा घंटा बैठूं सवेरे उठ के, लेकिन पूरी एनर्जी के साथ मैंने 10 मिनट के लिए इस प्रकृति से अलग हो गया। मैं सब कुछ छोड़ दिया, मैं शरीर को मैंने शून्य हो गया। जब मुझे कुछ नहीं है तो शरीर का क्या मतलब है? शरीर शून्य हो गया। तो उस समय जो आत्मा है, जब तुम ऐसा रखते, कोई भी एक मंत्र हो, मंत्र का कोई भी मंत्र हो या नहीं भी हो, या जो भी तुम्हारे इष्ट है, सिर्फ ओम लगा के और उसी को बोल दो, तब भी वो मंत्र बन गया। मंत्रों का ऐसा कुछ नहीं है कि जो वेदों में लिखे है या गीता में लिखे वही मंत्र काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये आपकी भक्ति और भाव का मंत्र है, ये आपका भक्ति और भाव का मंत्र है। मीरा के पास कोई मंत्र नहीं था कृष्ण जी को पाने के लिए, कृष्ण जी मिले नहीं मिले, उसकी भक्ति, उसका समर्पण देख हाँ, उसका भक्ति और भाव जो था उसका, तो इसलिए परमात्मा को जो है सिर्फ भक्ति और भाव चाहिए, उसका मंत्रों से कोई लेना देना नहीं, न तंत्रों से कोई लेना देना। बस आप भाव से, भक्ति से आप उसका ध्यान करो, कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं। ठीक है। अब वो कितना देर तक बैठ सकते हो, है ना? तो वो तो अपनी योग्यता पर निर्भर करता है कि मैं कितना समय दे सकता हूँ। तो 24 घंटे में से अगर मान लो आधा घंटा भी अगर मैं देता हूँ तो ये भी पर्याप्त है। तो धीरे धीरे आपका प्रकृति से मोह ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और सारी एनर्जी फिर क्यों? क्योंकि वो जो 10 मिनट जो बैठते हो, वहीं तुमको पूरा जीवन का आनंद मिल जाता है। वही क्या होता है? पूरे जीवन का आनंद मिल जाता है, और ये चाहते हो कि यही जीवन मेरे को पूरे जीवन भर मिलते रहना चाहिए। तो जैसे कहा जाता है कि मोक्ष मरने के बाद मिलता है, एकदम झूठी बात। मरने के बाद कभी मोक्ष नहीं मिलता, मरने के बाद कभी मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष जीते जी ही मिलता है, तो इसी जीवन में मिल सकता है। जितना हम प्रकृति से अलग हो गए, हमारी आत्मा कहाँ चली गई? उतनी परमात्मा में विलीन हो गई। जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो परब्रह्म एक संकेत देता है कि तुम्हारे ये जो 2 भुवे जो है, जहाँ ये टीका लगाते हैं दोनों भावों के बीच में, है ना? तो यहाँ पे जो है तुमको एक लाइट दिखता है जो तारे के समान होता है, जो तारे और जो चमकता है और इतना श्वेत है कि जिसका मैं बखान करके नहीं बता सकता कि वो श्वेत कितना है। और वो सफेदी जो है वो संसार में देखने को नहीं मिलेगी, इतना सफेद रहता है और वो टिमटिमाता है किसी तारे की भांति, किसी तारे के समान। तो वो जो शक्ति है, तो वो फिर कल्पना कर सकते हो कि आपको परब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है। जी, जैसे आपने बताया है कि आज्ञा चक्र में ही आपको ध्यान करना है, बाकी और भी हमारे जो चक्र है उनके बारे में भी हमको सुनने को पढ़ने को मिलता है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि अलग अलग चक्रों को जागृत करने की आपको आवश्यकता है, तब जाके ही आप जो है सिद्धियां प्राप्त कर पाओगे, शक्तियों को प्राप्त कर पाओगे, शक्तियों को महसूस कर पाओगे। तो मतलब हमको हमारे जो 7 चक्र होते हैं, क्या ये सभी को जागृत करने की आवश्यकता है कि केवल आज्ञा चक्र को जागृत करके हम अपने आप में परिवर्तन कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है ना? ये 7 चक्र हैं जी, कुल 7 चक्र मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं, है ना? एक तो मूलाधार हो गया, एक स्वादिष्ठान हो गया, एक मणिपूरक हो गया, ठीक है? मणिपूरक के बाद में अपना अनाहत हो गया, फिर विशुद्ध हो गया, अनाहत के बाद विशुद्ध हो गया, और विशुद्धि के बाद आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार्थ। तो सहस्त्रार्थ तो यहाँ होता है, आज्ञा चक्र यहाँ होता है, ठीक है? विशुद्ध यहाँ होता है, अनाहत यहाँ होता है, ठीक है ना? मणिपूरक जो नाभि है वहां पे होता है, ठीक है? और 2 और मूलाधार हो स्वादिष्ठान, ठीक है? अब होता क्या है कि ये जो 7 चक्र है वो एक ही लाइन से है ना जी, उनका कनेक्शन एक ही है, ठीक है? अब सहस्त्रार्थ जो है ये तो नीचे से ऊपर जागृत करता है, लेकिन
सहस्त्रार जो है ये ऊपर से नीचे चलता है। अब इसका भी बड़ा महत्व है। ये जो 6 चक्र जो है आज्ञा चक्र तक, मतलब आज्ञा चक्र तक मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, है ना, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, ये नीचे से ऊपर चलते हैं। ये कहाँ चलते हैं? नीचे से ऊपर की नीचे से ऊपर चलते हैं। और ये जो सहस्त्रार चक्र जो है ये ऊपर से नीचे चलता ऊपर से है। नीचे चलता और मैंने अपनी आत्मा को जी यहाँ फिट कर दिया। कहाँ किया? यहाँ पे मैंने, आज्ञा चक्र में। हाँ, यहाँ मैंने अपनी आत्मा को, अपने शरीर को शून्य करके, और मैं जिसकी भी आराधना करता हूँ उसका ध्यान मैंने किया और आज्ञा चक्र में मैंने स्थिर कर रहा हूँ। ठीक है। अब स्थिर होते होते जो है ये जो है मतलब में इसका कनेक्शन सब किसका है ना, मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक का ये पूरा कनेक्शन आज्ञा चक्र में। जी आज्ञा चक्र में जैसे मान लो एक टार्च ले लो जी, टार्च की जो बटन रहती है ना, ये पूरे टार्च का कनेक्शन है ना इसमें। जी जैसे ही बटन ऑफ करो, ऑन करो, हाँ, टार्च बंद चालू करो, है ना, तो टार्च की जो बटन है ना, तो वो पूरे टार्च को मैनेज करके चलता है ना, उसका पूरा कनेक्शन कायम है, उसका वो बटन है। तो ये वही स्विच है आज्ञा चक्र। जब तक ये जो तुम्हारा जागृत हो जाएगा ना, मतलब ये पूरा जागृत हो गया। मतलब केवल आज्ञा चक्र को जागृत करने से जो हाँ। शेष चक्र है वो स्वतः ही जागृत हो हाँ, जाता है। और ये जो तारा टाइप का जो मैंने बताया, तो ये कहाँ से आता है? ये सहस्त्रार से आता है। ये कहाँ से आता है? शास्त्रार्थ। जब ये जागृत होके यहाँ आ जाता है, और फिर ये जो सहस्त्रार है इसीलिए सबसे ऊपर दिया हुआ है इसको। इसका कोई विशेष महत्व है शास्त्रार्थ चक्र का? किसका? शास्त्रार्थ चक्र का कोई विशेष महत्व है? हाँ, विशेष महत्व मतलब ये है कि ये जब मेरे 6